अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं W1 नैनोप्लास्टिया का एक छोटा सा रिव्यू शेयर करूंगी। तो मैं सबसे पहले हम क्रीम को थोड़ा सा बाउल में निकालेंगे। हम क्रीम को इकट्ठा ज़्यादा सारा बाउल में नहीं निकालेंगे, जैसे जैसे हमें नीड होगी हम थोड़ी थोड़ी सी क्रीम को निकालते जाएंगे। अब ये मेरे क्लाइंट के बालों की बिफोर लुक है। इनके बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज थे। तो इसको अब हम बालों की पार्टीशन करेंगे और बैक से नैप एरिया से हम पतले पतले से सेक्शन लेते हुए क्रीम को इस तरह से बालों में डिपॉजिट करेंगे कि इसको टैप टैप करते हुए बहुत लेस क्वांटिटी में हम क्रीम को उठाएंगे और इसको हम बालों पर सेक्शन बाय सेक्शन डिपॉजिट करते जाएंगे। इस क्रीम के बारे में ये कहा जाता है कि ये बालों को तकरीबन 80% तक स्ट्रेट लुक देता है और इसके साथ साथ बालों में जो प्रोटीन की कमी हो जाती है और इसके साथ साथ ये कोकोनट ऑयल से मिलकर बनी है, तो बालों में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन भी आपके बालों को प्रोवाइड करेगी। अब स्टेप बाय स्टेप हम सारे बालों में इसी तरह क्रीम को रूट्स को छोड़ते हुए अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो अब हम बालों को ऊपर ले जाकर कैच कर देंगे और इसके ऊपर हम शावर कैप दे देंगे। शावर कैप से हम कवर कर देंगे। इसको हम 50 टू 60 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 60 मिनट तक तकरीबन 1 आवर छोड़ने के बाद अब हम कैप को उतारेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम बालों को वॉश करवाएंगे। वॉश हम इस तरीके से करवाएंगे कि हम पूरी क्रीम को बालों से रिंस नहीं करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लेंगे। हम खुले पानी से इस बालों को वॉश नहीं करवाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम पानी लेते जाएंगे और इसको हम अपनी फिंगर्स की हेल्प से नीचे की तरफ इसको रिंस करते जाएंगे। अब हमने इस क्रीम को 70% तक इसको हमने निकाल देना है और 30% तक हमने क्रीम को बालों में ही रहने देना है। सारी क्रीम को इसी तरह मल्सीफाई करते हुए फिंगर की हेल्प से हम नीचे की तरफ लाएंगे और इसको तकरीबन 70% जब हम निकाल लेंगे तो इनको बालों को दबा दबा के अब हम थोड़ा पानी इसका निकालेंगे, क्रीम को निकालेंगे और अब हम टावल ड्राई करेंगे। टावल ड्राई करने के बाद हम फिंगर ब्लास्ट ड्रायर करेंगे। ड्रायर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हुए इसको करेंगे, तो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। तो इस तरह हम बालों को फिंगर ब्लास्ट हाथ उछाल उछाल कर ऊपर की तरफ हम इसको ड्राई नहीं करेंगे। बालों को फिंगर की हेल्प से इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाते हुए जब हम बालों को ड्राई कर लेंगे तो ड्राई करने के बाद हम सेक्शन बाय सेक्शन अब बालों को स्ट्रेट करेंगे। 80% तक हम बालों को स्ट्रेट कर लेंगे, 20% बालों में थोड़ी नमी रहने देंगे ताकि हमारी जो क्रीम है वो अच्छी तरीके से जब हम स्ट्रेट करेंगे बालों को तो हीट की वजह से वो क्रीम बालों में अच्छी तरह से डिपॉजिट हो जाएगी। अब हम सेक्शन बाय सेक्शन नैप एरिया से पतले पतले से स्टैंड लेंगे और इसको हम बालों के एक स्टैंड को 5 से 6 दफ़ा हम इसको स्ट्रेट करेंगे। इसके लिए आपके पास स्ट्रेटनर बहुत अच्छा सिरामिक प्लेट्स वाला होना चाहिए। इसी तरह हम बालों को सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रेट करेंगे और स्ट्रेटनिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम इन बालों को ठंडा होने देंगे। इसी तरह अब हम बालों को दोबारा से अब हम बालों को वॉश इस तरीके से करेंगे कि सारी क्रीम को बालों से रिंस कर देंगे। सारी क्रीम को बालों से रिंस करने के बाद अब हम कोई सा भी हेयर मास्क लेंगे और थोड़ा सा अपने हाथों में लेकर रूट्स को छोड़ते हुए हम मास्क को बालों में अप्लाई करेंगे और
अपने हाथों की फिंगर की हेल्प से इसको मल्सीफाई करते जाएंगे। साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम पानी लगाते जाएंगे और इसको मल्सीफाई करते जाएंगे। जितने अच्छे तरीके से हम इन बालों को वॉश करवाएंगे मल्सीफाई करते हुए, हमारे बालों में शाइन आएगी। अब इस तरह से तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने हेयर मास्क को बालों में रखने के बाद आपने इसको वॉश ऑफ कर देना है। वॉश करने के बाद अब आप फिर फिंगर ब्लास्ट करते हुए बालों को नॉर्मल हीट के साथ बालों को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद अगर तो नीड है तो आप बालों को स्ट्रेट करें। देन आप इसी तरह से क्लाइंट को फ्री कर दें। जब 80% तक बाल ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा सीरम को हाथों में लेते हुए आप बालों में इसको अप्लाई करें। इससे ये होगा कि बालों में शाइन भी आएगी और नई लुक आएगी बालों में। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरे क्लाइंट के बालों की आफ्टर लुक है। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।